दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद होने वाले अहम तरीन वाक़यात में से एक है। दज्जाल को इस्लामी तालीमात में सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है, जो क़यामत से पहले दुनिया में फसाद और गुमराही फैलाएगा। इसकी क़ुव्वत और ताकत लोगों को हैरान कर देगी और वह खुद को खुदा ज़ाहिर करने की कोशिश करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल के फितने का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ज़मीन पर दोबारा भेजेगा। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल MSH राइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोजाना नए इस्लामी कहानियां सुनने को मिले। दज्जाल एक ऐसा शख्स होगा जो दुनिया के आखिरी जमाने में जाहिर होगा। इसकी जिस्मानी साख्त और हालत अजीबो गरीब होगी। जिसकी एक आंख अच्छी तो दूसरी आंख खराब होगी। दज्जाल लोगों को गुमराह करने के लिए बड़े बड़े मोजज़े दिखाएगा, जैसे बारिश बरसाना, मुर्दों को जिंदा करना और जमीन से खजाने निकालना। वो लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो खुदा है और दुनिया की तमाम ताकतें इसी के हाथ में हैं। दज्जाल का फितना इतना बड़ा होगा कि इसकी पैरवी बहुत से लोग करेंगे, खास तौर पे वो लोग जो ईमान से कमजोर होंगे। दज्जाल के साथ जादूगरों और शैतानों की बड़ी फौज होगी जो लोगों को वरगलाने में मदद करेगी। दज्जाल के फितना और फसाद के उरूज के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से वापस जमीन पर उतरेंगे। अहादीस में बयान किया गया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिकी जानिब सफेद मीनारे के पास नुज़ूल फरमाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ दो फरिश्तों के कंधों पर होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफेद लिबास में मलबूस होंगे और उनकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि वो दज्जाल के फितने को खत्म करने के लिए जमीन पर उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो जाएंगे और दज्जाल से लड़ने के लिए तैयार होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल के बाद मुसलमानों के लश्कर में शामिल हो जाएंगे जो दज्जाल से लड़ने के लिए तैयार होगा। दज्जाल इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फसाद फैला रहा होगा और लोगों को अपनी बातों से गुमराह कर रहा होगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला नहीं करना चाहेगा और भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता होगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ही उसका खात्मा करने वाले हैं। दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का सामना लद के मकाम पर होगा, जो फलस्तीन में वाक़ई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल का खौफ उसे घेर लेगा और वह पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद का इतना खौफ होगा कि वह भागने की कोशिश करेगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए जा पकड़ेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को लुत के मकाम पर अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। दज्जाल की मौत के साथ ही दुनिया से उसके फितने का खात्मा हो जाएगा। दज्जाल की मौत के साथ ही दुनिया से उसके फितने का खात्मा हो जाएगा और वह तबाही जो दज्जाल ने फैलाई होगी वो खत्म हो जाएगी। दज्जाल के कत्ल के बाद उसके पैरोकार और साथी मुंतशिर हो जाएंगे और दुनिया में एक नया दौर शुरू होगा जिसमें अमन व सुकून कायम होगा। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया में एक नए दौर का आगाज होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर रहकर अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे। इनके दौर में इस्लाम की बिलादस्ती होगी और दुनिया में सिर्फ इस्लाम का दीन बाकी रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सलेब को तोड़ देंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे, जो ईसाइयत की अलामतें हैं, और लोगों को हकीकी दीन की तरफ बुलाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दौलत इतनी ज्यादा होगी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। लोग अमन व सुकून की जिंदगी गुजारेंगे और कोई जुल्म व सितम नहीं होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत में दुनिया में इंसाफ और अदल का दौर दौरा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जमीन पर एक नई सुनहरी दौर शुरू होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल का कत्ल हक और बातिल के दरमियान आखिरी फैसला कुन मार का होगा। यह वाक़या क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और इसके बाद दुनिया में इस्लाम की रोशनी फैल जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करने के बाद दुनिया में अमन व सुकून और इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और दज्जाल के फितने का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा।